नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। नवंबर में 4 महीने का जुड़कर मिलेगा एरियर। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और डीआर में कितना होगा इजाफा, तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, ताजा डीए वृद्धि से केंद्र सरकार के 47.14 लाख कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। नए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के कारण सरकारी खजाने पर 9488.70 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। नवंबर की पेंशन के साथ केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारियों को बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिल सकता है। इतना ही नहीं बल्कि 4 महीने का बकाया भी मिलेगा, जिससे कर्मचारियों की पेंशन बढ़ेगी। 1 जुलाई से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को बढ़ाकर 31% करने के बाद अब यह बताया गया है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का बकाया भी नवंबर में ही रिटायर कर्मचारियों की पेंशन में शामिल होगा। अभी तक इसका निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन जल्द ही उम्मीद है कि एक मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विशेष रूप से डीआर की गणना मूल वेतन पर की जाती है। इसलिए यदि किसी रिटायर कर्मचारी की पेंशन 20,000 रुपये है तो उसकी सैलरी में 600 रुपये की वृद्धि होगी। यह वृद्धि 3% की बढ़ी हुई डीआर के आधार पर होगी। दोस्तों, 7th पे कमीशन से मिलने वाली सैलरी के आधार पर ऑफिसर ग्रेड के वेतन में काफी बढ़ोतरी होगी। अगर किसी की बेसिक सैलरी फिलहाल 31,550 रुपये है तो अब तक उन्हें 28% डीआर के हिसाब से 8,834 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अब डीआर के 3% से बढ़कर 31% होने के बाद 9,781 रुपये प्रतिमाह डीआर के रूप में मिलेगा। यदि प्रतिमाह वेतन में 947 रुपये की बढ़ोतरी होगी तो इसी तरह से सालाना सैलरी में 11,364 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अगर हम ऑफिसर ग्रेड सैलरी के आधार पर कैलकुलेशन करते हैं तो डीआर में हर महीने 947 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब है कि 4 महीने का बकाया 3,788 रुपये होगा। अगर हम नवंबर में बढ़े हुए डीआर को भी शामिल करते हैं तो 4,375 रुपये पेंशनरों को मिलेंगे। पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल के केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी थी। इससे पहले सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए 11% से 17% से 28% बढ़ाने का फैसला किया गया था। इस तरह से 28% के रूप में मिलने वाला डीए 31% तक पहुंच गया है। ताजा डीए वृद्धि से केंद्र सरकार के 47.14 लाख कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशन भोगियों को फायदा मिलेगा। नए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के कारण सरकारी खजाने पर 9488.70 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। 1 जुलाई 2021 से डीए के नई रेट लागू हुई है। कोविड के चलते सरकार ने डीए वृद्धि को कुछ महीने तक लंबित कर दिया था। अभी तक मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन में अच्छी वृद्धि देखी जाएगी। दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए डीए और डीआर की 3 किस्तें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को कोविड महामारी के कारण रुकी हुई थी। डीए की गणना हमेशा किसी कर्मचारी के मूल वेतन पर की जाती है। इसके बाद उसे सैलरी के अन्य प्रॉफिट दिए जाते हैं जो आगे एक कर्मचारी की कुल सैलरी में को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।